ये चौधरी सरवर का फार्म हाउस है और तालाब का ये किनारा कुछ जानवरों की पसंदीदा जगह है। वो आपस में गहरे दोस्त भी हैं और बाज़ बातों पर इनके सख्त इख्तलाफात भी हैं, जिस पर अक्सर इनमें तू तकार हो जाती है। गाय भैंसों और बकरियों के बाड़े की बदबू से घबराकर ये नफीस जानवर हर रोज़ कुछ वक्त के लिए तालाब के किनारे आ बैठते हैं। इस वक्त भी ये सब तालाब के किनारे जमा है और अपनी अपनी दुनिया में मगन बैठे हैं। लेकिन मियाँ मिट्ठू वो तो ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकते। जब बैठे बैठे बहुत ही उकता गए तो आवाज देकर बोले, बातू, चलो जरा दरख्तों की सैर कर कर आते हैं। देखो तो कितने परिंदे उधर जा रहे हैं। बातू ने वहीं से जवाब दिया, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, आराम कर रही हूँ। इस पर तोते के तन बदन में आग लग गई और टें टें करते हुए बोले, देखो डब्बू भाई, ये पत्थर किस कदर सुस्त, कमजोर और कमजोर होती है। ये सुनकर डब्बू भाई भी अंगड़ाई लेकर उठ बैठे और मानो बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए बोले, जरा इन मोहतरमा को देखो, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जब मैं चौकीदारी करता हूँ ये बड़ी सोती हैं, कुछ समझ नहीं आता ये किस काम की हैं। और डरपोक तो इस कदर हैं कि एक आवाज निकालो तो नीली बीबी की गोद में चढ़ बैठती हैं। ये बातें सुनकर लड़ाका मुर्गा भी आगे बढ़ा और बोला, ए भी बत्तख, सारा दिन पर साफ करती रहती हो, मगर ना तो खूबसूरती में और ना ही ताकत में तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो। इस पर वो तीनों हंसने लगे। इनके कहते सुनकर बिल्ली ने एक आंख खोल वही पड़े पड़े कहा, नादानों की टोली किस बात पर गरूर करते हो, अपनी ताकत पर? क्यों जनाब मुर्गे वाली शान, ताकत दिखानी है तो किसी बाज के साथ पंजा आजमाई करके दिखाओ। बतखों और मुर्गियों पर क्यों रोब काटते फिरते हो? इस पर बतख भी उठ बैठी और बोली, मियाँ मिट्ठू बड़े जबान दराज हो गए हो, आवाज में कोयल का मुकाबला करो तो जाने, सारा दिन टाइम टाइम करके दिमाग खाते रहते हो। किस फायदे का तुम्हारा हुनर जो कानों में रस न घोल सको। नर हजरात की इस बेइज्जती पर डब्बू को गुस्सा आ गया और बोला, अपनी कमजोरी को तानाबाजी में न छुपाओ। अगर मैं घर की चौकीदारी न करूं तो चोर डाकू कब के फार्म हाउस उजाड़ चुके हैं। बतख ने बड़ी शान से गर्दन बुलंद की और बोली, अगर हम और मुर्गियां अंडे न दें तो साहिब का सारा कारोबार ठप होकर रह जाए, फिर तुम खाली घर की चौकीदारी करते रहना। ये कह मुर्गी को आंख दबाकर देखा और कहकहा लगाकर हंसने लगी। इधर से मानो साहिबा फिर से बोली, अरे डब्बू मियां, सारा दिन मालिक के पांव चाटते रहते हो, फिर कहीं एक वक्त का खाना नसीब होता है और रोब जमाते हो हम पर। अरे मियाँ मिट्ठू, आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो जो यूं टें टें लगा रखी? इतने में पिंकी और नोमी उधर आ निकले। मानो बिल्ली ने देखा तो झट पिंकी की गोद में चढ़ गई और लगी शिकायतें लगाने। इधर डब्बू नोमी के पैर में लौटने लगा। नोमी डब्बू के सर पर हाथ फेरने लगा तो मिट्ठू उठकर उसके कंधे पर आ बैठा और बतख को बुरा भला कहने लगा। पिंकी और नोमी इनकी बातें सुनकर हंसने लगे। पिंकी बोली, भाई तुम सब हमें बहुत अजीज हो, सबकी अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी खूबी है। मानो बिल्ली डब्बू का काम नहीं कर सकती और डब्बू बतख की तरह अंडे नहीं ले सकता। लेकिन तोता तो नोमी को उकसाने लगा। नोमी भाई, पिंकी बाजी आप जितना देर नहीं तोड़ सकते, वो तो रात को
को बाहर भी नहीं जाती। मैं आप और डब्बू भाई तो रात को बाहर सैर करने के लिए जाते हैं और ये घर में छुपकर बैठी रहती है। हमारी टोली इससे ज्यादा फायदामंद है। पिंकी ने तोते को आंखें दिखाई तो नोमी बोला, नहीं मिट्ठू, हम में से कोई दूसरे से बरतर नहीं है, बस हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हर कोई अपनी खूबी के मुताबिक काम कर सकता है, वरना तो हम सब बराबर हैं। डब्बू जी हाँ, लेकिन मैं बिल्ली के बराबर नहीं हो सकता। मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बहादुर हूं। मैं दुश्मन का मुकाबला खूब अच्छी तरह कर सकता हूं। नोमी ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, जो दूसरों को डराता है वो बेहतर कैसे हो सकता है। पिंकी बोली, कल कोई भेड़िया आकर अगर तुम्हें चीर फाड़ दे तो क्या हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए कि तुमसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर है। इस पर तो डब्बू का मुंह खुले का खुला रह गया। तोता टन करना भूल गया। पिंकी आगे बढ़ी और बोली, ताकतवर और बरतर तो सिर्फ अल्लाह ताला है, बाकी हम सब बराबर हैं। वो बोली, बराबर का मतलब एक जैसा होना नहीं है, बल्कि जो जैसा है वो वैसा ही अच्छा है। उसे वैसे ही जीने का हक होना चाहिए और ये हक सबका बराबर है। बात तो अपनी तरह रहती है, डब्बू दूसरी तरह जिंदगी गुजारता है। इस पर नोमी कहने लगा, देखो डब्बू और मियां मिट्ठू, हर एक को उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक देना ही बराबरी है। क्यों डब्बू, कुछ समझे? डब्बू ने सर हिलाया तो नोमी बोला, तो फिर लगाए नारा, हम सब बराबर हैं।